कल मैं आपको सेकंड टॉपिक धनुष भंग गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय बता रहा था। अधूरा यानी हाफ हुआ था, हाफ टाइम ओवर हो गया था, तो पुनः आज आप गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे, यानी उनका इंट्रोडक्शन, जीवन परिचय। जैसा कि मैं कल बता रहा था आपको कि गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। इनके जन्म से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इनका जन्म 1532 ईस्वी भाद्रपद, यानी जिसे मैं कल बताया था भादों कहा जाता है, शुद्ध है भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1589 विक्रम स्वीकार किया गया है। तुलसीदास के जन्म और जन्म स्थान को लेकर सभी विद्वानों में मतभेद है। कुछ कहीं बताते हैं, कुछ कहीं बताते हैं, साक्ष्य नहीं मिल पाता। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। 1554 बीसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो धर्यो शरीर। 1554 बीसे यानी 1554 कालिंदी नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, श्रावण शुक्ला मास सावन का शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि तुलसी धर्यो शरीर, तुलसीदास जी ने अपना शरीर धारण किया, ऐसा मिलता है। लेकिन फिर विद्वानों में मतय के अनुसार कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिला, उत्तर प्रदेश का जो 75 जिला है उसमें बांदा जिला है, एटा जिला है, एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। तुलसीदास जी सरयू पारी ब्राह्मण थे, गोस्वामी ब्राह्मण कहलाए जाते हैं। ये गोरखपुर साइड में ज़्यादा होते हैं, वहीं से बिलोंग करते थे। तो इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। बच्चों ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनका जीवन परिचय एग्जाम की दृष्टि से है। कहा जाता है कि ये अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने, यानी आत्माराम दुबे और माँ हुलसी ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया, क्योंकि खराब नक्षत्र में पैदा हो जाने के कारण, अपशकुन जिसे कहा जाता है। तो इनका बचपन बड़े ही कष्ट में बीता, बड़े झंझावात में बीता, बड़ा दुखमय बीता। तो इनका पालन पोषण एक प्रसिद्ध संत नरिहर दास का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नरिहर दास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की, जो आगे चल करके इनकी कृपा से तुलसीदास वेद, जो 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, उपनिषद, दर्शन, इतिहास, पुराण, 18 जो पुराण बताए गए हैं शास्त्र में, तो आज में इनको उन्होंने निपुण किया, पारंगत किया और इन्हें अनेक शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी पत्नी से इतना अगाध प्रेम था, ये उनके सौंदर्य पर इतना अत्यंत आसक्त रहा करते थे। एक बार ऐसी स्थिति आई कि इनकी पत्नी बिना इनसे बताए मायके चली गई और मायके पहुंची ही नहीं थी, तभी ये भी अर्धरात्रि में आंधी तूफान बारिश का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुँचे, ऐसा वर्णन मिलता है बच्चों। इस पर इनकी पत्नी ने उनकी इतनी भत्सना करते हुए कहा, डांटते हुए, फटकार लगाते हुए कहा, दोहा प्रचलित है कि लाज न आई आपको दौरे आये साथ। इनकी पत्नी ने कहा, रत्नावली ने कहा कि आपको जरा से लज्जा नहीं आई और दौड़ते हुए मेरे साथ पीछे पीछे आप चले आए, लोग क्या कहेंगे। तो इस पर इनको बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी इनकी आत्मा को ग्लानि पहुंची, ठेस इन्हें लगा। तो पत्नी की इस फटकार से तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से विरक्त हो जाना पड़ा कि कुछ है नहीं जीवन में। इन्होंने त्याग दिया और इनके हृदय में भगवान श्री राम के प्रति भक्तिभाव जागृत हो गया और श्री राम के प्रति जब भक्तिभाव जागृत हो उठा
तो तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और वे राम के अनन्य भक्त बन गए। इनकी भक्ति बड़ी ही उदार भाव थी, सखा भाव की थी। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। सब कुछ छोड़ दिया इन्होंने, कहा कुछ है नहीं जीवन में। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस और मानव जीवन के सभी उच्चादर्शों का इन्होंने समावेश करके राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। तो 1623 ईस्वी में काशी यानी वाराणसी नगरी में इनका निधन हो जाता है और इनके निधन से इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। संबत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। देखिए वहाँ संबत 1654 आया था दोहे में। संबत 1654 से कालिंदी के तीर जन्म लिए थे जब, और जब प्राण त्यागते हैं तो 80 गंग के तीर यानी गंगा नदी के घाट पर किनारे अपने प्राण को त्याग देते हैं। तजो माने त्याग देना, और माह वही था श्रावण शुक्ला सप्तमी। यहाँ भी श्रावण शुक्ला सप्तमी वहाँ यानी शुक्ल पक्ष। बच्चों जो मैंने बताया था कि एक माह में 15 दिन का 2 पक्ष होता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष। तो जैसा आप जानेंगे कि भाद्र का आज शुक्ल पक्ष लगने वाला है यानी उजाला पक्ष, जिसका कल अमावस्या बीता, आज शुक्ल पक्ष लगेगा। तो वही इनका साहित्यिक परिचय आप देखेंगे तो जीवन परिचय था। तुलसीदास जी महान लोकनायक और श्री राम के महान भक्त थे। इनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत प्रबंधों में से एक है। यह एक अद्वितीय महाग्रंथ माना जाता है, जिसमें भाषा का उद्देश्य, कथा वस्तु, संवाद, चरिचित्रण का बड़ा ही मोहक चित्रण किया गया है। इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने जिन आदर्शों का भावपूर्ण चित्र अंकित किया है वे युग युग तक मानव समाज का पथ प्रशस्त करते रहेंगे। इनकी कृतियां हैं बच्चों, तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस यानी संपूर्ण विश्व के अद्भुत ग्रंथों में से एक ऐसा ये महाकाव्य है कि सारे लोग भली भांति इससे परिचित हैं, जानते हैं। तो इनकी तमाम रचनाएं निम्नलिखित हैं। रामलला नहछो, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा, जानकी मंगल, श्री रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, वैरो रामायण, दोहावली, कवितावली। भाषा शैली इनकी क्या है? तुलसीदास अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में अपनी काव्यगत रचनाएं लिखते हैं। श्री रामचरितमानस बच्चों अवधी भाषा में लिखा गया। अगर कोई सज्जन आपसे पूछें कि रामचरितमानस जो महाकाव्य है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो आप बताएंगे अवधी भाषा में। जबकि इनकी अन्य रचनाएं कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। श्री रामचरितमानस में आप जानेंगे प्रबंध शैली, विनय पत्रिका मुक्तक शैली और दोहावली साखी शैली का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी अपने काव्य में तत्कालीन सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई, कवित्व, सवैया पद आदि काव्य शैलियों में कवि ने काव्य रचना की है। अलंकारों का प्रयोग करके तुलसीदास ने अपनी रचनाओं को अत्यंत प्रभावोत्पादक बना दिया है। तुलसीदास जी का साहित्य में स्थान क्या है? हिंदी साहित्य में ये हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वोत्मुखी उन्नति हुई है। इन्हें समाज का उत्कृष्ट कवि, पथ प्रदर्शक और हिंदी कविता की सर्वोत्मुखी उन्नति हुई है। मानव प्रकृति के जितने रूपों का सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, शायद उतना अन्य किसी कवि ने नहीं किया है। तुलसीदास को मानव जीवन का सफल पारखी कहा जाता है, पारखी कहा जाता है। और वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी के अमर कवि हैं जो युगों युगों तक हमारे बीच में जीवित रहेंगे। बच्चों थैंक यू, धन्यवाद। इस जीवन परिचय को आप तैयार करेंगे और पद्यांश कल शुरू होगा, धनुष भंग।